हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। तो बीपीएससी बिहार से खंड निकला है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो F-76। इसकी व्याख्या देखें। आइसबर्ग 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है। आइसबर्ग अब वेडल सागर पर तैर रहा है। वेडल सागर पश्चिमी अंटार्कटिका में एक बड़ी खाड़ी है। समुद्र तल पर हिमखंड का प्रभाव है। हर बार जब अंटार्कटिका से कोई हिमखंड निकलता है तो वह समुद्र में बढ़ते स्तर को बढ़ा देता है। हालांकि इस मामले में जिस बर्फ की शेल्फ से यह बर्फ तराशा गया था वह पहले से ही पानी में तैर रही थी। जिस आइस शेल्फ से A-76 को निकाला गया उसे रोने आइस शेल्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने महामारी अधिनियम 2000 के तहत ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस को संपूर्ण राज्य में महामारी व अधिसूचित रोग अधिसूचित किया गया है? तो राजस्थान। तो पहले हम लोग देखते हैं ब्लैक फंगस क्या है। तो यह एक फंगल डिजीज है जो म्यूकरमाइकोसिस नाम से का फंगल है। इस संक्रमण के शिकार अधिकतर वो लोग हो रहे हैं जो पहले से किसी बीमारी के शिकार या बीमारी सबसे ज़्यादा आंखों को प्रभावित करती है। यह बीमारी ज़्यादातर ठीक हो रहे कोविड-19 मरीजों में पाई जा रही है। नेक्स्ट है, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए देश की पहली म्यूकरमाइकोसिस यूनिट मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में खोली गई है। राज्य राजस्थान, राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र। नेशनल पार्क है केवलादेव रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक न्यू बिग 5 सूची में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के किन 2 जानवरों को जगह मिला है? तो हाथी और बाघ। तो इसका उद्देश्य दुनिया में वन्यजीवों के सामने आने वाले संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसमें निवास स्थान के नुकसान, मानव वन्यजीव संघर्ष, अवैध शिकार, अवैध वन्यजीव व्यापार, जलवायु परिवर्तन शामिल है। वैश्विक न्यू बिग 5 सूची में हाथी और बाघ के अलावा गोरिल्ला, ध्रुवीय भालू और शेर को जगह मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोख्तर ओवन को पुनः किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो यह माली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को पहली बार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल कहे जाने वाले प्रतिष्ठित डेनियल ट्रिकोलॉजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? शंकर बालासुब्रमण्यन को। इसकी व्याख्या इनके साथ डेविड स्लेंडरमैन को डीएनए की क्रमबद्धता के क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। पहली बार 2004 में यह सम्मान WWW का आविष्कार करने वाले सर टिम बर्नर्स को दिया गया था। यह पुरस्कार ट्रिकोलॉजी एकेडमी फिनलैंड द्वारा हर 2 साल के अंतराल पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जॉनसन एंड जॉनसन कोविड वैक्सीन का निर्माण करने वाली दवा कंपनी कौन सी है? तो बायोलॉजिकल ई। इसकी व्याख्या देखें। पहले क्वाड समिट में एक नई वैक्सीन साझेदारी का अनावरण किया गया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान जैसे 4 क्वाड देशों ने अपने संसाधनों को पूल करने का फैसला किया। उन्होंने 2022 तक 1 बिलियन कोविड-19 टीके लगाने का भी फैसला किया। क्या योजना है? तो बायोलॉजिकल ई ऑफ इंडिया को सालाना 600 बिलियन जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के साथ अपनी वैक्सीन भी तैयार करनी है। हालांकि टीकों की निर्माण इकाइयां अलग होगी। साथ ही जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन उत्पादन के लिए अमेरिका द्वारा वित्त पोषित किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला निजी डिजिटल कोर्ट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजी। इसकी व्याख्या देखें। विश्व न्याय परियोजना के अध्ययन के अनुसार लगभग 5 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि बुनियादी न्याय आवश्यकताओं तक नहीं पहुंच सकते। जुपिटिशियन निजी डिजिटल कोर्ट दुनिया के पहले एंड-टू-एंड डिजिटल न्याय वितरण प्लेटफॉर्म का एक संयोजन है जो विवाद में शामिल सभी प्रतिभागियों को ऑनलाइन और सिंगल प्लेटफॉर्म पर केस फाइलिंग से लेकर निपटान तक के कार्य करने की सुविधा देता है। चंडीगढ़ स्थित इस स्टार्टअप कंपनी के CEO रमन अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो 20 मई को मनाया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस 2021 का विषय बी एंग्रेंट बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MMA प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन बने हैं? तो अजर मुल्लर शीर्ष स्तर पर MMA प्रमोशन के विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बने हैं। उन्होंने बैडरवेस को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप की हैवी वेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 मई के करंट अफेयर, जिसमें पहला है भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो 6। इसके ये कौन कौन से हैं? तो वाराणसी के गंगा घाट यूपी, तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर, तीसरा मध्य प्रदेश के सतपुरा टाइगर रिजर्व, चौथा महाराष्ट्र सैन वास्तुकला, पाँचवा हीरे वेंकल मेगालिथिक साइट कर्नाटक, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेरा घाट और लमतेरा घाट। नेक्स्ट है दुनिया पहला स्थल जिसे यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, मोडो नेशनल हिस्टोरिक पार्क कनाडा। पहली बार भारत के 4 हिस्टोरिक को शामिल किया गया है 1983 में। तो 4 हिस्टोरिकल है ताजमहल, आगरा का किला, अजंता एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट है पिनराई विजयन में किस राज्य में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो केरल। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राजभाषा मलयालम, लोक नृत्य कथकली मोहिनीअट्टम है। नेक्स्ट है सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला पहला राज्य CA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य है। डिजिटल एजुकेशन वाला देश का पहला राज्य भारत का पहला लेयर मूवमेंट म्यूजियम है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रही है? तो झारखंड। केंद्रीय आश्वासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति के मामले में झारखंड टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो कर्नाटक। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। कर्नाटक 2020 से 21 के लिए परियोजना को लागू करने में अग्रणी है। केंद्र ने जहां 2263 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, वहीं राज्य ने 31 मार्च तक 3300 केंद्रों को अपग्रेड किया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर यह कहाँ? तो विश्वावती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, राज्यपाल वजुभाई वाला, नेशनल पार्क आंशिक केंद्रमुख बन्नरघट्टा नागरहोल है। नेक्स्ट है भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टॉपर बेंगलोर है। विश्व की सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया? तो 20 मई। विश्व माप विज्ञान दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और इससे संबंधित क्षेत्र में उन्नति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। थीम 2021 का है मेजरमेंट फॉर हेल्थ। नेक्स्ट है किस संगठन द्वारा श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया गया है? तो इसरो। यह हवा से नाइट्रोजन अलग कर ऑक्सीजन बनाएगा जो 95% शुद्ध होगा। यह 1 मिनट में 10 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन करेगा, जिससे एक साथ 2 मरीजों का उपचार किया जा सकेगा। इसरो की स्थापना 1969 है। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक। अध्यक्ष है के सिवन। नेक्स्ट है सीवर्स GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ULA। सीवर्स स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने कैंप केनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा में एटलस B रॉकेट से SBRES GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट को मिसाइल चेतावनी, मिसाइल युद्ध क्षेत्र और रक्षा विवरण के लिए डिजाइन किया गया है और सीवर्स मूल रूप से एक अंतरिक्ष ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा रामबिनी केबल सिस्टम बना है? तो रिलायंस जियो। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL। स्थापना 8 मई 1973 है। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। संस्थापक धीरूभाई अंबानी। नेक्स्ट है चेयरमैन MD मुकेश अंबानी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 मई के करंट अफेयर, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद CMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग की मंजूरी प्रदान की है? तो कोविशील्ड। इस जांच किट के जरिए अब कोई घर बैठे
कोरोना संक्रमण की जांच कर सकता है। कोविशील्ड नाम की यह टेस्ट किट एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में कोविशील्ड का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों को राहत व पुनर्वास के लिए कितने करोड़ का वित्तीय सहायता ऐलान किया है? तो 1000 करोड़। सभी चक्रवात प्रभावित राज्यों में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और आपदा के घायल हुए सभी नागरिकों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चे में रहा नारदा से स्ट्रिंग ऑपरेशन किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है। मार्था कटम्बुकुने हाल ही में किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो केन्या। नेक्स्ट है। भारत सरकार ने पालगढ़ के GI टैग प्राप्त चीकू की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इनका निर्यात किस देश को किया है? तो ब्रिटेन। कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में किसान चीकू की खेती को प्रमुखता से करते हैं। चीकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है, दूसरा महाराष्ट्र। फल के अलावा कई रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेसिंग कर इससे जैम आदि बनाने का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का लंबी बीमारी से निधन हो गया है। चिपको आंदोलन। 1974 में उत्तराखंड के चमोली में 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित। नेक्स्ट है। हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो 22 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट है। हाल ही में EX द्वारा जारी 57वां अक्षय ऊर्जा देश की आकर्षण सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर है? तो अमेरिका टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो तासी यांगजोम। नेक्स्ट है। हाल ही में वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुरेश मुकुंद। इसकी व्याख्या देखें। 10वां वार्षिक अवार्ड 2020 जीता है, जिसे कोरियो अवार्ड्स भी कहा जाता है। यह प्रतिष्ठित सम्मान जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने हिट अमेरिकी टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो प्रतियोगिता श्रेणी में पुरस्कार जीता है। वर्ल्ड कोरियोग्राफी, जिसे डांस के ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं 24 मई के करंट अफेयर, जिसमें पहला क्वेश्चन है। हाल ही में DRDO ने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया है। तो DIP कोवैन। इसका उद्देश्य मानव सीरम एवं प्लाज्मा में IG एंटीबॉडी का गुणात्मक पता लगाना है, जो SARS-CoV-2 संबंधित एंटीजन को लक्षित करता है। यह अन्य बीमारियों के साथ किसी भी क्रॉस रिएक्टिविटी के बिना परीक्षण का संचालन करने के लिए केवल 75 मिनट के तेजी से बदलाव का समय प्रदान करता है। किट के शेल्फ लाइफ 18 महीने हैं। नेक्स्ट है। किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो नासा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जेम्स टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रही है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की जगह लेगा, जो लंबे समय से ब्रह्मांड पर नज़र रखने के लिए एक दूरबीन का काम कर रहा था। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। स्थापना है 29 जुलाई 1958। मुख्यालय वाशिंगटन DC। एरिमेटिस मिशन है चंद्र मिशन 2024 तक। मिशन परजीवेंस इंजरविटी रोवर है। एरिसिस रेक्स एंड्रॉयड वेन्यू है। अंतरिक्ष यात्री केंटो रूबन पहली बार ISS पर मूली की फसल कवर एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्सपेरिमेंट नेम है प्लांट हैबिटेट 02। नेक्स्ट है। हाल ही में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने एम्स स्थापना की मंजूरी दी गई है? तो 22 में से 6 बने हैं। एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स पटना, एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स भुवनेश्वर। नेक्स्ट है। चीन द्वारा किसके सहयोग से तियानवान और संदापू परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है? तो रूस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कोयले से चलने वाले संयंत्रों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए चीन अपने परमाणु विकास से तेजी ला रहा है। ऐसा 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चीन की परमाणु शक्ति। अप्रैल 2021 तक चीन में 39 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसके साथ चीन परमाणु शक्तियों के बीच तीसरे स्थान पर है। दूसरी ओर चीन अपनी तीसरी पीढ़ी के परमाणु तकनीक हुगलोंग 2 को भी आगे बढ़ा रहा है। चीन में 2035 तक 200
गीगाबाइट्स परमाणु क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 किन देशों में आयोजित किया जाएगा? तो भारत। 2022 में अंडर 17 महिला फुटबॉल चीफ का संस्करण आयोजित किया जाएगा। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 21 मई 1904। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष गिवानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और किस देश ने सैन्य सहयोग के साथ साथ समुद्री मुद्दे पर समझौता ज्ञापनों को नवीकरण किया है? तो ओमान। भारत और ओमान मिलकर एक्सरसाइज है नसीम अल बहर गोवा में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में किस विध्वंसक को हाल को ही सेवा मुक्त किया गया है? तो INS राजपूत। 41 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया। यह सोवियत संघ द्वारा निर्मित कासियन श्रेणी का विध्वंसक है और भारत का पहला विध्वंसक था। 1980 में भारतीय नेवी में शामिल। नेक्स्ट हाल ही में सच कहूँ तो किसकी आत्मकथा विमोचन किया जाएगा? तो नीना गुप्ता। नेक्स्ट है किसने अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 मई के करंट अफेयर, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाल ही में चाइना ने किस स्थान पर सड़क का निर्माण किया? तो अरुणाचल प्रदेश। तिब्बत की यारलुंग जांगपो नदी ही भारत में बहकर आने वाली अरुणाचल प्रदेश में सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र नदी बनती है। यहाँ से यह नदी बांग्लादेश जाती है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में रणनीतिक रूप से अहम एक सड़क बना ली है। यह सड़क 6722 किलोमीटर लंबी है और चीन के नदी पर बनाए जाने वाले विशाल बांध की योजना का अहम हिस्सा है। 6009 किलोमीटर गहरी घाटी में बनाया गया यह हाईवे 2114 मीटर लंबी सुरंग से गुजरता है। यह हाईवे दुनिया की सबसे गहरी दर्रे वासुंग जम्बो ग्रैंडे दर्रे से गुजरता है। नेक्स्ट है हाल ही में किस पड़ोसी देश ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है? तो बांग्लादेश। इसकी व्याख्या देखें वित्त वर्ष 2020-21 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय $2227 अर्थात 1.62 लाख रुपये हो गई है। यह पिछले वित्तीय वर्ष में $2064 यानी 1.46 लाख रुपये थी। वहीं भारत की प्रति व्यक्ति आय $1947 यानी 1.41 लाख रुपये हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने विवाह द्वारा धोखाधड़ी में धनांतर को दंडित देने का विधेयक को मंजूरी दी है? तो गुजरात। संशोधित धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक के अनुसार विवाह के जरिए जबरन धर्म परिवर्तन या किसी व्यक्ति की शादी कराकर किसी व्यक्ति को शादी करने में सहायता करने पर 3 से 5 साल की कैद और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि पीड़ित नाबालिग महिला दलित या आदिवासी है तो इसके उल्लंघनकर्ता व्यक्ति को 4 से 7 साल की कारावास और कम से कम 3 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। भारत की पहली सी प्लेन सर्विस अहमदाबाद में। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में FIH का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नरेंद्र बत्रा 47वें कांग्रेस के दौरान। अनुभवी भारतीय खेल प्रशासक विश्व निकाय के 92 साल पुराने इतिहास में शीर्ष पद पर नियुक्त होने वाले एकमात्र एशियाई हैं। यह भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सदस्य भी है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय लॉरेज स्विट्जरलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के CEO थियरी बेल है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 जनवरी 1924। हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 में उड़ीसा में आयोजित। राउरकेला और भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस देश में जल्द ही कूनो नेशनल पार्क में चीते को फिर से बसाया जाएगा? तो साउथ अफ्रीका। 1952 में चीते का भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया है। कोरिया के आखिरी बार 1947 चीते को देखा गया था। धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाले स्तनधारी चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाकर इस साल नवंबर के मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया जाएगा। इसके करीब 74 साल बाद देश में विलुप्त हुए चीते की दहाड़ फिर से सुनाई देगी। इन चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत में लाने के लिए करीब 10 साल से चर्चा चल रही थी। कूनो नेशनल पार्क चंबल संभाग में आने वाले कूनो राष्ट्रीय उद्यान करीब 750 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और चीते को फिर से बसाने के लिए देश के सबसे बेहतर पर्यावरण से यह एक है। IUCN में ए रेड लिस्ट में सुमेध कैटेगरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय द्वारा स्थापित किस क्रिप्टो करेंसी को दुनिया के शीर्ष 20 क्रिप्टो करेंसी में शामिल किया गया? तो पॉलीगन। इसकी व्याख्या देखिए 3 भारतीय संदीप नेवल वायु अनुराग वर्जन को जयंती कानून के द्वारा 2017 में मैट्रिक नेटवर्क के तौर पर शुरू किया गया था। नेक्स्ट है
हाल ही में डार्विन आर्क का ऊपरी भाग ढह गया। यह किस द्वीप का हिस्सा है? तो गैलापागोस द्वीप समूह का। नेक्स्ट है, BWF परिषद के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को 2021 से 25 की अवधि के लिए परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। यह बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष पॉल एरिक होयर लार्सन है। नेक्स्ट है, कौन भारतवंशी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष बनी? तो अन्वी भूटानी। नेक्स्ट है, 6 जून 2021 में होने वाले G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसकी व्याख्या देखें। उद्देश्य, इस बैठक में विश्व के अग्रणी देशों के नेता ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, सभी देशों का अधिक विकास और कोविड-19 महामारी से संबंधित मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और इस बैठक की मेजबानी करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को चुनने का मुख्य कारण कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इसकी अहम भूमिका है। G7 ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं देशों का समूह है। G7 का गठन 1973 में तेल संकट के बाद हुआ था। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद G7 के रूप में जाना जाता है। G7 के सदस्य देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड या ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और कनाडा। पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो फ्रांस 1975 में। भारत G7 का सदस्य नहीं है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।